चलिए अगला क्वेश्चन है 1.5। Two particles 1 and 2 moves with constant velocities v1 and v2. At the initial moment their radius vector are equal to r1 and r2. How must these four factors be interrelated for the particles to collide? इसके कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक ओरिजिन ले लेते हैं और उस ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग रेडियस वेक्टर कह सकते हैं, ये ले लिया। मान लीजिए ये पार्टिकल 1 है जिसका रेडियस वेक्टर r1 है और r2 आप कहीं भी ले सकते हैं। ये मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ से आप इसको, ये पार्टिकल 2 है जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है। अब यहाँ पे एट द इनिशियल मोमेंट देयर रेडियस वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू r1 एंड r2, हाउ मस्ट दीज फोर फैक्टर्स। 1 और 2 के वेलोसिटीज के बारे में चर्चा है कि 1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, तो v1 का वेलोसिटी आप रैंडमली कहीं भी रख सकते हैं, इधर इधर इधर। तो मान लीजिए कि सुविधा के लिए जो है वो v1 यहाँ आ गया, हम ले लेते हैं। ये r1 की वेलोसिटी v1 इस तरफ है, ठीक, और r2 की वेलोसिटी v2 जो है वो आपका इस तरफ है। ये ओ पॉइंट है, ओ डैक्स मान लीजिए इसको, तो ये v2 वेलोसिटी हो गया। अब आपको ये बताना है कि जैसे कहने का मतलब है कि ये r1 r2 और v1 v2 को किस तरह से इंटर रिलेटेड किया जाए, ये कोलाइड करें। कौन कोलाइड? ये पार्टिकल 1 एंड 2 कोलाइड करें। ये चारों वेक्टर को इस तरह से इंटर रिलेटेड करना है कि पार्टिकल 1 एंड 2 कोलाइड करें, ठीक है। तो इस स्थिति के लिए हमें सबसे पहले यूनिट वेक्टर को जानना होगा। इसका डायरेक्शन दे दीजिए इस तरफ और इसका डायरेक्शन दे दीजिए इस तरफ। अब यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि इसमें रिलेटिव मोशन का जो फॉर्म है, रिलेटिव मोशन, उसका हम लोग यूज करेंगे। रिलेटिव मोशन मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि वेक्टर r12, इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर r1 के मतलब r12 का मतलब क्या हुआ कि 2 के रेस्पेक्ट में r1 का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं r1 माइनस r2, ठीक है। तो यहाँ पर सुविधा के लिए मान लीजिए हम बना ले रहे हैं। यहाँ देखिए कि ये हमारा ओरिजिन है, ये है 1, ये है 2, ये r1 वेक्टर है और ये है r2 वेक्टर। अब इसको इस तरह से मिला दीजिए। r1 वेक्टर का डायरेक्शन इधर, r2 का वेक्टर का डायरेक्शन इधर ही। इसको कुछ भी मान लीजिए, a मान लीजिए, b मान लीजिए, जो समझ में आए। अब मान लीजिए कि इसका डायरेक्शन हम इधर दे देते हैं, तो इसमें रिजल्टेंट क्या हो गया, OA हो गया। चूंकि ये सेम ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटेन है, जिसको लिख सकते हैं OB वेक्टर, वेक्टर OB प्लस OB का तो नाम है r2 है, तो इसको r2 ही रहने देंगे। ये पोजीशन वेक्टर है, OB वेक्टर मतलब r2 वेक्टर,
यानी R2 वेक्टर प्लस BA वेक्टर, ये BA वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। ठीक है, अब अगर हम BA वेक्टर निकालना चाहें तो ये निकाल सकते हैं R1 माइनस R2। ठीक है, R1 माइनस R2। तो मान लीजिए कि ये आपका इस तरह हो गया और ये हम दिए हैं A B, तो इसके लिए डायरेक्शन क्या हो गया, इस तरह हो गया। ये तो डायरेक्शन दे रखा है। अब जब हम वेक्टर R1 माइनस R2 करते हैं, इसका मतलब कि इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, डायरेक्शन अलोंग BA वेक्टर, BA वेक्टर। ठीक, और एक चीज है कि जब मान लीजिए कि इसका हम यूनिट वेक्टर अगर निकालना चाहें R12 का यूनिट वेक्टर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर और वेक्टर का मॉडुलस, वेक्टर बटा वेक्टर का मॉडुलस यूनिट वेक्टर हो गया। अब जब इसको हम लिखना चाहेंगे तो और कैसे लिख सकते हैं, ये R12 को लिख सकते हैं वेक्टर R1 माइनस R2 बटा मॉडुलस वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो गया। अब ये जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो क्या है, BA, BA के अलोंग है ना, अलोंग BA। तो यहाँ हम लिख देंगे नीचे अलोंग BA वेक्टर। ठीक है, चूंकि ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से अगर हम ये दोनों के वेलोसिटीज वेक्टर की बात करें, तो मान लीजिए कि वेलोसिटीज वेक्टर के लिए जो है हम फिगर बना रहे हैं, तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, कुछ इस तरह का है। ये आपका 1 पॉइंट है, ये पॉइंट 2 है, और ये है V1 वेलोसिटी वेक्टर 1 का, और V2 है वेलोसिटी वेक्टर 2 का, और इसका नाम दिए हैं AB। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दें, मतलब A से B की ओर, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे मैं कर देता। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में कौन है, ये सेम ऑर्डर में है, देखिए ये और ये सेम ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में, तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो ये तो ए बी वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर V2 इक्वल टू वेक्टर V1। ठीक, अब इसको हम आगे अगर लिखें तो ये ए बी वेक्टर इक्वल टू V1 माइनस V2, और ये वेक्टर का साइन लगा दीजिए, हो गया V1 माइनस V2। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं V12, तो रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो इसको हम लिखेंगे वेक्टर V1 माइनस वेक्टर
V2, ठीक है। अब ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए बी के एलोंग, तो डायरेक्शन जो होगा वो यहां लिख देंगे, डायरेक्शन एलोंग ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ए से बी की ओर इस तरह हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। अब इसका यूनिट वेक्टर ज्ञात कर लीजिए। तो मान लीजिए कि V12 वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, ठीक है। देखिए R12 का मतलब हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, तो इसको ये रिलेटिव कंसेप्ट में लिखते हैं वेक्टर R1 माइनस R2। उसी तरह से V12 का मतलब वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, तो उसका हम कंसेप्ट कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं, वेक्टर V1 माइनस वेक्टर, हो गया। अब जब हम इसका यूनिट वेक्टर ज्ञात करेंगे, मान लीजिए यूनिट वेक्टर ज्ञात करना हो, तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे और इसका मॉडुलस ले लेंगे, मॉडुलस ले लिया। तो ये V12 को क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे V1 माइनस V2 वेक्टर, वेक्टर V1 माइनस V2, और इसका मॉड में लिख देंगे वेक्टर V1 माइनस वेक्टर V2। तो ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर का मतलब कि वेक्टर वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू का ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। टैप लगा दिए, यूनिट वेक्टर हो गया। इसका भी मैग्नीट्यूड एक हो गया। इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ए बी है, मतलब ए से बी की ओर। अब पहले वाले का जो डायरेक्शन निकाले हैं वो बी से ए की ओर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी यूनिट वेक्टर है तो इनका भी मैग्नीट्यूड सेम है। तो कुछ नहीं, इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि जब हम इक्वेट करेंगे इसको, तो इसको इक्वेट करने के बाद क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे इतना बराबर इतना, ये तो हम लिख सकते हैं। इसी चीज को मैं लिख देता हूं, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये इक्वल हो जाएगा किसके, वेक्टर V1 अच्छा, एक चीज यहाँ पर है कि इसका डायरेक्शन इक्वल होगा, कैसे इक्वल होगा, तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये ए से बी की ओर जा रहा है और ये बी से ए की ओर जा रहा है। तो अगर इक्वेट करेंगे तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। यहाँ जो हमें लगाना पड़ेगा वो माइनस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर बटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, मान लीजिए R1 यहाँ था तो इसको यहाँ लिख दीजिए, हाँ। तो ये V1 माइनस V2 हो गया। इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग ए बी है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग बी है, तो अपोजिट हो गया, इसलिए माइनस चिन्ह लगाएंगे तभी इक्वेट होगा। तो अब ये जो है वो, अब मान लीजिए कि हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लिखेंगे इसका मॉडुलस ले लेंगे, वो भी थोड़ा सा इसी कलर से लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मॉडुलस ले लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर गए, ठीक है। इसका डायरेक्शन ये और इसका डायरेक्शन ये, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो कोलाइड हो गया।
कोलाइड का ये कंडीशन हो गया। अब थोड़ा इसको अधिक सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे लिख देंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 बटा R1 R2 का मॉडुलस, ये बराबर, अब ये साइन अंदर करेंगे तो साइन बदल जाएगा, वेक्टर V2 माइनस वेक्टर V1, और ये मॉडुलस के अंदर अगर हम साइन रखेंगे और ये इधर भी करेंगे तो बाहर पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर V2 माइनस वेक्टर V1। तो ये जो हुआ, यही क्या हुआ, इंटर रिलेशन हुआ ये चारों वेक्टर का, जिससे कि ये कोलाइड करेगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, हमने जो कहा ये कांस्टेंट वेलोसिटी की बात की। टाइम भी क्या है, एक टाइम में ये कोलाइड करेगा, तो इसके लिए ये कंडीशन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये V1 वेलोसिटी से यहाँ आ गया, ये भी V2 वेलोसिटी से यहाँ आ गया। तो अब इस कोलाइड, वहां कोलाइड के लिए जो कंडीशन क्रिएट हुआ वो आपका ये हुआ। धन्यवाद।